ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பராசர பட்டாரியா ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதா श्रीवत्सांकसुत श्रीमान श्रीयसे मेस्तु भूयसे। श्री गुरुरत्न कोश के 5वें श्लोक में पराशर भट्ट जी रंगनायकी के महिमा वाचा मगोचर है ऐसा कहते हैं। यद्यावत्तव वैभवं तदुचितस्तोत्राय दूरे स्पृहा स्तोतुं केवयमित्यदश्च जगृहु प्राञ्जो विरिञ्चादयः। अप्येवं तव देवि वाग्मनसयोः भाषानभिज्ञं पदं का वाच प्रयतामहे कवयितुं स्वस्ति प्रशस्त्यै गिराम्। इसमें कहते हैं स्तुति करने के लिए वैभव का वर्णन करना आवश्यक है। स्तुति में वैभव का ही वर्णन होता है, परंतु भट्ट जी कहते हैं कि मैं आपका वैभव ही नहीं जानता तो स्तुति कैसे करूं। स्तुति तो दूर, स्तुति करने की इच्छा तक, स्पृहा तक मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार अपने आप को नैचानुसंधान करते हैं कि आपके वैभव का स्तुति करने की इच्छा तक मैं नहीं कर सकता। स्तोतुं के वयमित्यदश्च जगृहु प्राञ्जो विरिञ्चादयः। तब रंगनायकी ने पूछा, ऐसे क्यों कहते हैं आप? क्या ब्रह्मा शंकर आदि ने स्तुति नहीं की है मेरी? तब भट्ट जी कहते हैं, जी हाँ, उन्होंने भी, मैंने कब कहा वे उन्होंने स्तुति नहीं की है। उन्होंने स्तुति करने के लिए उन्होंने आरंभ की है, और आरंभ में वो, परंतु वे कहते क्या है कि आपका स्तुति नहीं हो सकता, हम उसके लिए अधिकारी नहीं हैं। यही ऐसा ही कहकर उन्होंने स्तुति की है। अप्येवं तव देवी वाग्मनसयोः भाषानभिज्ञं पदम्। महादेवी, आपके जो वैभव है वे वैभव वाग्मनसयोः अनभिज्ञम, अपनी वाणी और मन से उनका चिंतन तक नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद कहता है परब्रह्म भगवान के गुणगान, एक गुण का वर्णन, आनंद गुण का वर्णन करने के लिए वेद प्रारंभ करता है और कहता है, मेरे इंद्रिय, मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे मन लौट आते हैं, तुम्हारे गुण का वर्णन को स्पर्श तक नहीं कर पाते। इस प्रकार यहाँ भट्ट जी कहते हैं कि रंगनायकी देवी, आपके वैभव का गुणगान मेरे मन और मेरे वाणी से परे है। कावाच प्रयतामहे कवयितुं स्वस्ति प्रशस्त्यै गिरा। आपका वैभव कहाँ और मेरी वाणी कहाँ? परंतु एक आशा है कि नहीं, आशा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कहा, परंतु आशा किए बिना रह नहीं सकते। यही स्वरूप है भगवान के वैभव, महालक्ष्मी के वैभव वाचा मगोचर है, सत्य है। क्या इसीलिए, क्या इसलिए पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने वर्णन नहीं किया है? कैसे वर्णन करते हैं? वर्णन के अतीत है, हमारे मन से वर्णातीत है। इसी प्रकार वे स्तुति करते हैं। इसी प्रकार देखिए, वेद कहते हैं, वेद जैसा अनधिकारी के मुख से निकलने से वेद नष्ट हो जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। इसी प्रकार भट्ट जी कहते हैं, आपके गुणगान के जो शब्द हैं, ये शब्द बड़े अद्भुत
और श्रेष्ठतम है। ये शब्द मेरे मुख पे पढ़ने से, गिरने से वे अमंगल न हो जाए, वे मंगल ही रहे। ऐसा मंगलाशासन स्वयं के वाक्यों को, क्या वचनों को मंगलाशासन करते हैं भट्ट जी। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमते रामानुजाय नमः।